हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ करने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि होता क्या है। देखो, अब तक हमने पिक्टोग्राफ पढ़ा, बार ग्राफ पढ़ा, ठीक है। 11 चैप्टर में हमने पाई चार्ट भी पढ़ा। अब हम करेंगे ग्राफ। इस ग्राफ में क्या है, जैसे हमारी कोई प्लेन फिगर है तो उसकी 2 डायमेंशंस होती है, लेंथ और ब्रेथ। पर जो पॉइंट है, पॉइंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें 2 रेफरेंस लाइन चाहिए। उन रेफरेंस लाइन में से एक होती है हमारी एक्स एक्सिस, जिसके हमारे बीच में हमारा होता है ये जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। राइट हैंड साइड में हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। जो वाई एक्सिस है, यहाँ के जो अपर साइड है, यहाँ पे हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस, ठीक है। और जो बॉटम साइड है नीचे की तरफ, यहाँ पे हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। जहां पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, उस पूरे प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में ये एक्सिस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा आ जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स के नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव और वाई के भी पॉजिटिव। दोनों के जो नंबर्स हैं, दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉजिटिव होते हैं, एक्स का भी और वाई का भी। सेकेंड में एक्स के नेगेटिव और वाई के पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स के भी नेगेटिव और वाई के भी, दोनों के नेगेटिव होते हैं, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव और वाई के नेगेटिव होते हैं, ठीक है। बीच वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑरिजिन, ठीक है। अब जैसे कोई नंबर है हमारा 2 4, ये क्या होते हैं? हमारे कोऑर्डिनेट्स, एक्स का कोऑर्डिनेट और ये वाई का कोऑर्डिनेट। एक्स के कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा और वाई के कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमेशा एक्स का नंबर होता है और सेकंड होता है वो वाई का होता है। लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज। फर्स्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट्स। आपको बताया है कि ये 2 एक्सिस होते हैं। ये होता है हमारा वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसने पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट बोलेंगे ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपका आंसर आ गया क्वाड्रेंट। सेकेंड पार्ट है इफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट्स आर पॉजिटिव इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स, एक्स के भी पॉजिटिव होते हैं और वाई का भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो आपका क्वेश्चन में भी वो क्या कह रहा है? इफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर पॉजिटिव। अगर दोनों हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके पॉइंट्स पॉजिटिव हैं तो कहाँ आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेट्स सी नेक्स्ट, लेट्स सी थर्ड पार्ट। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -2 5 लाइज। अब आपको बताया था
कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पे हम कैपिटल एक्स वाई डालेंगे, ठीक है। बीच में हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, इधर हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ऊपर भी पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे नेगेटिव, यहाँ नीचे y की लाइन में नीचे की तरफ हमारे नेगेटिव नंबर्स। इनके जो प्लेस होते हैं फिक्स होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अब हमने प्लॉट करना है किसको, -2 5, फिर बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। x का -2 है, जो फर्स्ट नंबर है वो हमेशा x का होता है, और जो सेकेंड नंबर है वो हमेशा y का होता है। तो x का है -2 और y का है 5, तो x का -2 y का 5 यहाँ आएगा, क्योंकि x का नेगेटिव होता है इधर और y का पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट है हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है -2 5 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो कौन से में आया हमारा ये, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आंसर आएगा हमारा बी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Let's start question number second. Plot the following points on graph and locate the quadrant in which these points lie. अब हमें ये पॉइंट्स गिवन हैं A to J, इनको हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। हमने यह ग्राफ बना लिया, इसकी जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं y एक्सिस, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं x एक्सिस। इसके राइट हैंड साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। जो y एक्सिस है इसके अपर साइड में हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर, और नीचे हमारे होते हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो आपके जो नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होने चाहिए, 0 1 2 3 4 ऊपर जाने। इसकी जो काउंटिंग है 0 से स्टार्ट होके 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगी, ठीक है। और इसकी इधर -1 -2 -3 -4, इसकी इधर 1 2, मतलब 0 के पास से सारे 1 2 3 स्टार्ट होएंगे। और ये जो नीचे वाले हैं ये भी देखो 0 से के बाद -1 -2 -3 ऐसे ही जाएंगे। अब इसमें बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ 8 लेना है, यहाँ 9 लेना है, या यहाँ पे 6 लेना है। तो आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, इसमें देखो x का जो कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेट वो कौन सा है। देखो 4 के बाद 7, तो इसमें जो ग्रेटेस्ट आपका कोऑर्डिनेट है, ग्रेटेस्ट नंबर है वो 7 है। तो आपने x के पॉजिटिव साइड जो है वो 7 से ज़्यादा ले लेने हैं। 7 से ज़्यादा 8 9 कितने भी ले लो, बट 7 से कम नहीं लेने। अब देखो x का जो कोऑर्डिनेट नेगेटिव है वो कितना है, -4 -5, ठीक है। ये x के कोऑर्डिनेट हैं, जो फर्स्ट लाइन है, जो सेकंड है ये y के हैं। इसमें जो नेगेटिव का मैक्सिमम नंबर है वो कितना है, -5। तो x के लेफ्ट हैंड साइड में आपने माइनस वाले नेगेटिव नंबर्स लेने हैं। तो आपका मैक्सिमम नंबर अगर -5 है तो उससे ज़्यादा लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ज़्यादा ले लिया, -6 तक। अब y के कोऑर्डिनेट जो मैक्सिमम है देखो कितना है, 8 ही है, तो 8 से ज़्यादा लेने हैं हमने, कम नहीं लेने हैं। तो ऊपर वाली साइड मैंने यहाँ पे 9 ले लिए। और इसके नेगेटिव y का जो नेगेटिव नंबर है वो -8। देखो यहाँ पे मैक्सिमम -8 है, तो नीचे जो है मैंने -8 से ज़्यादा ले लिए, 10 ले लिए यहाँ पे। तो कम नहीं लेने, उतने ही ले सकते हैं या उससे ज़्यादा लेने हैं। मैंने ये जो ग्राफ है आपका व्हाइट बोर्ड पे बनाया है, सिंपल स्केल से और पेन से बनाया है। आपने जो ग्राफ बनाना है वो आपकी जो ग्राफ नोटबुक है, ग्राफ पेजेस हैं, उसके ऊपर बनाना है। आपने सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो डार्क वाली लाइन है उसके ऊपर ड्रॉ करना है, और इस लाइन को भी डार्क वाली लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। अब देखो इसको बताया था, इस प्लेन को, ये दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इनके प्लेस कभी भी चेंज नहीं होते। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, यहाँ दोनों ही माइनस के होते हैं। फोर्थ जो आपका क्वाड्रेंट है यहाँ x पॉजिटिव और y नेगेटिव, प्लस कोमा
ठीक है, हमने प्लेस कर लिया। अब हमने जो पॉइंट्स दिए हैं A to J, इनको हमने इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। A पॉइंट है आपका 4 8, जो फर्स्ट नंबर है वो x का और दूसरा 8 जो है वो y का है। तो आपने पहले 4 पे जाना है, x वाली लाइन का पॉजिटिव 4, तो ये x वाली लाइन है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर है, राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर है। तो x का 4 पॉजिटिव और y का 8 ये भी पॉजिटिव। तो आप चाहो तो सीधा ये आप पॉइंट लगा लो या फिर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आपके पास स्केल होगा, स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ये आपको पॉइंट एरिया A, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा के उसके ऊपर सर्कल लगा देना। देखो ऐसे पॉइंट लगा दिया फिर सर्कल, मतलब ये इंडिकेशन दे दिया कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा 4 और 8 को इंडिकेट करता है, ये A पॉइंट है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है लोकेट द क्वाड्रेंट इन विच दिस पॉइंट्स लाई। हमें वो क्वाड्रेंट भी बताने हैं कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब हमारा बी पॉइंट है -4 4, x का -4 और y का 4। देखो x का नेगेटिव है और y का पॉजिटिव है, ये y का पॉजिटिव इधर से आया और दोनों यहाँ पे आके एक दूसरे को मिल गए, -4 और 4। ये हमारा बी पॉइंट है, यहाँ पे लिख देंगे -4 4। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकेंड। अब सी पॉइंट है हमारा 4 4, दोनों पॉजिटिव हैं, x का भी और y का भी। x का 4 और y का 4, ये आ गया हमारा x का 4 नीचे से, ये यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया हमने। ये पॉइंट है हमारा C, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा D, 4 -4, x का 4 पॉजिटिव और y का नेगेटिव। ठीक है, तो x का पॉजिटिव ये रहा और नेगेटिव नीचे जाएगा, ये आ गया हमारा 4 -4, ये आ गया हमारा D पॉइंट। और कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। E पॉइंट है हमारा -4 -4, दोनों ही नेगेटिव हैं, x का भी नेगेटिव और y का भी नेगेटिव, तो x का -4 और y का -4 ये ऐसे आ जाएगा। ये हमारा हो गया E पॉइंट -4 -4। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके बाद हमारा F पॉइंट है 7 -8, x का 7 y का -8, x का 7 y का माइनस है तो नीचे जाएगा, स्केल से बनाना, बिल्कुल फ्री हैंड मत बनाना इसको। ये पॉइंट हमारा है 7 -8 F पॉइंट, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद G पॉइंट है 2 -3, 2 x का 2 y का -3, ये हमारा G पॉइंट है 2 -3। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। दोनों माइनस के हैं, H में -2 -3, x का -2 और y का -3। इंडिकेशन दे देंगे -2 -3, ये हमारा पॉइंट है H, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके बाद हमारा I पॉइंट है 5 2, x का 5 y का 2, ये रहा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था पॉइंट? I और फर्स्ट क्वाड्रेंट। J लास्ट पॉइंट है हमारा J, -5 -7, दोनों ही नेगेटिव हैं, x का -5 और y का -7। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होंगी जब आप इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप इंडिकेशन दे देंगे -5 -7, और ये हमारा है J पॉइंट, ये J पॉइंट है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ। अब हमें यहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन है D, E, F, G। इनको हमने इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, ठीक है। वर्टिकल लाइन y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। नंबर्स ले लिए हमने। फर्स्ट है आपका -7 0, x का -7, x की लाइन में नेगेटिव -7 और y का 0 0 मीन्स नथिंग, कहीं नहीं जाना, क्योंकि ऊपर जाओगे तो 1 आ जाएगा, नीचे आओगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ 0 है हमारा सेंटर में, तो x का -7 y का 0 यहाँ आ गया, ये आ गया हमारा डी पॉइंट। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ना ये सेकंड में है ना ये थर्ड में है, ये इस लाइन के ऊपर है और इस लाइन को हम कहते हैं x एक्सिस, ठीक है। सेकंड ई है हमारा 0 -7, x का 0 सेंटर में आ जाओ और y का -7, माइनस है तो नीचे की तरफ, ये आ गया हमारा 0 -7, ये हमारा पॉइंट आ गया f, ई पॉइंट, सॉरी सेकंड पॉइंट ई है हमारा, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन के ऊपर है? y लाइन के ऊपर, और y लाइन को हम क्या बोलते हैं? y एक्सिस। नेक्स्ट है हमारा 4 0, पॉजिटिव है x का 4, y का 0 0 मतलब कहीं नहीं जाना, और ये पॉइंट है हमारा f, और ये कौन सी लाइन पे है? x एक्सिस। इसके बाद है -4 0, x का -4 है, y का 0, x का -4 ये रहा, 0 मतलब कहीं नहीं जाना, और ये कौन सी लाइन में हमारा? x लाइन में, x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से ले लूं, h पॉइंट, मान लो 0 0 ले लिया मैंने। अब दोनों पॉइंट 0 है, x का भी 0 है और y का भी 0 है, तो ये कहाँ आएगा हमारा? यहाँ सेंटर में, जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, दैट पॉइंट इज ओरिजिन, और ये आ गया हमारा 0 0, ठीक है। ये पॉइंट आ गया हमारा h पॉइंट, ये कहां पे आया? हमारा ओरिजिन पे, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे एक पॉइंट और होता, सपोज I पॉइंट 0 5, x का 0 y का 5, तो x का 0 सेंटर में आ जाओ, y का 5 तो ऊपर जाएंगे, तो ये आ गया हमारा 0 5 I पॉइंट। ये कौन सी लाइन के ऊपर है? y एक्सिस। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A B C D फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। हमें ग्राफ गिवन है, इस पे पॉइंट्स हैं हमारे पास A B C और D, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब A पे देखो, पहले आपने x का नंबर लिखना है, उसके बाद y का, फिर आपकी कभी गलती नहीं होगी। जब आप पॉइंट को प्लॉट करते हो फिर भी ध्यान रखो कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो x का होता है और जो सेकंड होता है वो हमारा y का होता है। तो यहाँ पे A पॉइंट पे देखो, ये x का कितना है 2 और y का कितना है 4, x का 2 y का 4। अब B पॉइंट नीचे है, यहाँ पे देखो x वाली लाइन में कितना है 2 और y की -5, तो 2, -5। पहले किसका कोऑर्डिनेट लिखना है? x का, और फिर हमने किसका लिखना है? y का। C देखो पॉइंट, x का कितना है -2 और y का कितना है 1, तो -2 1। इसके बाद D पॉइंट हमारा है, यहाँ पे पहले x का नंबर देख लो कितना है -3 और y का कितना है -5, -3, -5, तो इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B C एंड D। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5th। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5th। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स A B C D E F फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। हमें ग्राफ दिया हुआ है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब A पॉइंट है, A पॉइंट पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, B पे कौन से हैं, C पे कौन से हैं, लाइक दिस। अब A पे देखो, ये पॉइंट है, पहले आपने x का नंबर देखना है, उसके बाद हमने y का नंबर देखना है।
एक्स की लाइन है, ये देखो ये वाली एक्स की लाइन है, यहाँ पे 9 है, एक्स का 9 और वाई का कितना है 1, एक्स का 9 और वाई का 1, तो आंसर आ गया 9,1। तो ए पे लिख दिया 9 1। बी देखो, बी कहाँ है हमारा, ये रहा पॉइंट। बी की ये वाली जो एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे है -4, ठीक है, इस लाइन के ऊपर है, तो x कितना हो गया 0 और y कितना हो गया हमारा -4, तो बी पॉइंट हो गया हमारा 0 -4। सी पॉइंट देखो, यहाँ पे सी पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर है, यहाँ पे x का -3 है, y का कहीं गया ही नहीं क्योंकि वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही है, तो यहाँ y का 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3,0। अब डी पॉइंट है हमारा, पहले x वाला नंबर देखो कितना है -3 और y का कितना है 6, तो यहाँ लिख देंगे -3,6, तो डी पे लिख दिया हमने -3,6। पहले x का कोऑर्डिनेट लिखना है, उसके बाद y का। अब देखो ई पॉइंट है हमारा, ये यहाँ पे हमने x का देखना है, x का कितना है, ये देखो x की लाइन है, यहाँ पे 7 है, ये 7 नीचे गया, कहाँ तक गया -8, तो यहाँ पे आ जाएगा -7, -8। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट F आ गया, यहाँ देखो x की लाइन में x वाला 3 है और नीचे गया y की तरफ कितना है -6, तो आ जाएगा 3, -6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, ये थी हमारी असाइनमेंट 12.1। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं या आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 12.2 में, तब तक के लिए गुड बाय।